नमस्कार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 पर मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। आपके लिए हम लेकर आए हैं दिन भर की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे शराबबंदी की। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मैं चाहता तो हूं कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं बल्कि नशाबंदी होनी चाहिए। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे प्रदेश में किसी की भी जान जाए। सीएम का यह भी कहना है कि शराबबंदी के आदेश देने में उन्हें समय नहीं लगेगा, मगर इसके असर के बारे में सोचना होगा। कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों को जान चली जाए और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूं ये शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए। वहीं सीएम भूपेश बघेल के इस बयान पर जाहिर सी बात है भाजपा ने पलटवार किया। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि गंगा जल लेकर जब शराबबंदी का वादा किए थे तब सर्वे नहीं किया था क्या? कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के दर्द को खरोचने और जनता के विश्वास को भंग करने का काम किया है। कांग्रेस के झूठ ने कई परिवार को बर्बाद कर दिया। इधर दमोह में गंगा जमुना स्कूल में हिजाब और धर्मांतरण के मामले पर अब एक्शन लिया गया है। स्कूल प्रबंधन सहित 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। बताया गया है कि छात्रों को अलग ड्रेस पहनने के लिए कोई भी मजबूर यहां पर नहीं कर सकता। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अलग ड्रेस पहनने के लिए या बांधने के लिए, चाहे वो हिजाब हो बाकी चीज हो, बाध्य नहीं कर सकता। हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मेरी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जो सच है उसके आधार पर कार्रवाई। वहीं इस मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया और उनका कहना है कि जांच के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और बच्चियों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इधर भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन आज जांजगीर में कार्यकर्ताओं और आम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। वहीं नितिन नबीन ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के बयान से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से कांग्रेस घबराई हुई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीच चल रही जुबानी जंग पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। सीएम ने कहा कि अब नेता कौन है मुझे समझ नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्य भाभी। उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं कि वो तो फेस ही रही है। सीएम शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि अभी तो शादी हुई ही नहीं है, लेकिन लोग शेरवानी पहनकर घूम रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अमित शाह ने पिछली बार यहां पर खूब दौरा किया था और 65 पार का नारा भी दिया था, मगर वो नारा कांग्रेस के लिए निकला। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा राहुल गांधी से डरती है। साथ ही जानकारी भी दी कि आने वाले दिनों में दुर्ग में भी सम्मेलन किया जाएगा। बुधवार को बिलासपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन हुआ, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने टिकट बंटवारे पर कहा कि टिकट वितरण का सबका लेखा जोखा देखा जाएगा, जीतने की क्षमता देखी जाएगी, सभी के लिए सारी शर्तें होंगी, तब उसके बाद अंतिम फैसला टिकट बंटवारे को लेकर होगा। तय करेगी, सबका लेखा जोखा देखा जाएगा, विनेबिलिटी देखी जाएगी, सारे सर्वे होंगे, उस समय फैसला होता है। टिकट ऐसे नहीं, सबका विनेबिलिटी देखकर, जीतने का देखकर फिर फैसला होता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी दी और कहा है कि ये महज एक योजना नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रांति है। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना का भी जिक्र किया और बताया कि योजना से गांव-गांव में क्या बदलाव आए हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बिलासपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा नेता 4.5 साल से बिल में छिपे हुए थे और अब कुकरमुत्ते की तरह बिल से बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रदेश की जनता समझ गई है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं भाजपा के लोग निकलते हैं। जनता के मुद्दे से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। रायसेन जिले के बम्होरी दौरे पर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भू अधिकार पत्रों और स्वीकृति पत्रों का वितरण भी किया। साथ ही सिलवानी विधानसभा सहित जिले को 328 करोड़ की सौगात दी है। वहीं कार्यक्रम में सीएम के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह समेत बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।
कांग्रेस की सबसे मजबूत गढ़ बस्तर और सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी सेंध मारने की कोशिश में लगी हुई और यही वजह है कि लगभग 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस बस्तर और सरगुजा की 26 सीटों पर है। इस पर भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि बस्तर और सरगुजा में हमारी हार हुई थी, हम इस गढ़ को वापस पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भाजपा की इस रणनीति पर तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और धार एसपी मनोज कुमार सिंह की सोशल मीडिया पर जंग चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बड़वानिया में कुछ दिन पहले ही एसपी मनोज सिंह ने ग्रामीणों को पेशा, नशा मुक्ति और नारी सम्मान को लेकर चर्चा करने के साथ ही बुराइयों से दूर रहने की शपथ दिलवाई और जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार की पहल में भाग भी लिया था, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर एसपी पर निशाना साधा और कहा कि एमपी में कुछ सरकारी अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह कार्य कर रहे हैं। हमारी उन सभी पर नजर भी है, जिसका एसपी ने सोशल साइट पर ही जवाब दिया और कहा कि मेरे लिए कर्तव्य पालन सर्वोपरि है। ये हालत है सही रूप से आपके। छत्तीसगढ़ के 5 नए जिलों में कांग्रेस अब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाई है। पुराने जिलों के अध्यक्ष ही कार्यरत है। प्रशासनिक और भौगोलिक स्थिति परिवर्तित होने के बाद इन नए जिलों में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए होड़ मची हुई है। मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि जल्द ही इन 5 नए जिलों में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त कर लिए जाएंगे। कर्नाटक चुनाव की जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस ने रामायण टीवी सीरियल में राम और हनुमान के संवाद को एडिट कर वायरल किया था। एक बार फिर से महाकाल लोक की तबाही के मामले में एक नया वीडियो जारी किया गया है। संत समाज ने इसे धर्म का अपमान बताया, तो वहीं बीजेपी ने भी इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है। हे हनुमान, अब मत। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने केंद्र के धान का एमएसपी बढ़ाए जाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को चुनौती दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हिम्मत है तो डिबेट कर ले कि 9 साल और मोदी जी के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बड़ा है। कांग्रेस माफी मांगने के लिए तैयार है। हरदा शहर में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका का घेराव करने के साथ ही सिर पर मटका रखने के साथ गंदे कपड़े धोकर अनूठा प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष को गंदे कपड़े भी भेंट किए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शहर में साफ सफाई, सड़क, बिजली और पानी की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। सर्व आदिवासी समाज आगामी चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की मुश्किलें खड़ी करने जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज आगामी चुनाव में प्रदेश की 29 सीटों पर आदिवासी प्रत्याशी उतारेगा। सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ही हैं, इसलिए कांग्रेस अरविंद नेताम पर हमलावर हो गई है। मंत्री कवासी लखमा ने अरविंद नेताम को अपना राजनीतिक गुरु बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। इन दिनों एमबीबीएस छात्रा शिवरंजनी चर्चा में है और चर्चा की वजह है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्राणनाथ कहती हैं। शिवरंजनी गंगोत्री धाम से पदयात्रा कर रही हैं, जो कि बागेश्वर धाम पर खत्म होगी। पूरे मामले पर जब धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा है कि अगले 20 साल तक भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहेंगे। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले बृहस्पति सिंह ने यह बयान तातापानी में दिया। उन्होंने दावा किया है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की जीत होगी और अगले 20 सालों तक भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ के सीएम रहेंगे। इधर भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया है। पहले दिग्विजय ने 10 साल तो कमलनाथ ने 15 महीने। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार जो नहीं कहती है वो भी जनता को करके दिखाती है। जबलपुर में शराब ठेकेदारों की मनमानी पर ईओडब्ल्यू ने शिकंजा कसा है। दरअसल शहर के 5 शराब ठेकेदार मिलकर शराब की कीमत तय कर रहे थे और शराब की तय कीमत से ज्यादा में शराब बेच रहे थे। कार्रवाई के बाद शराब ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। इधर जशपुर में चंगाई सभा में धर्मांतरण का आरोप लगा है। मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दरअसल एक घर पर 50 से ज्यादा ग्रामीण इकट्ठे हुए थे और चंगाई सभा में धर्मांतरण की सूचना हिंदू संगठन को जब लगी तो शिकायत की गई और केस दर्ज किया गया है।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम कल यानी कि गुरुवार को रायपुर पहुंच रही है। चुनाव आयोग की कल सुबह 9 बजे सर्किट हाउस में एक बैठक होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सहित सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और जिला उप निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। सीहोर के मुंगावली में बोरवेल के गड्ढे में फंसी 2.5 साल की मासूम सृष्टि को बचाने की एक और कवायद आज नाकाम साबित हुई। आर्मी को रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिलते मिलते रह गई। सृष्टि को हुक के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लगभग 80 फीट ऊपर आने के बाद सृष्टि दोबारा करीब 100 फीट से ज्यादा की गहराई में गिर गई। एनडीआरएफ, आर्मी, एसडीआरएफ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। वहीं सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी मुंगावली पहुंचकर बोर में गिरी बच्ची के रेस्क्यू के बारे में जानकारी ली। बात करेंगे हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश की। पीएससी 2014 के लिए जारी मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने महिलाओं के आरक्षण के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि महिलाओं के लिए 30% से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं है। वहीं कोर्ट ने फैसले में वर्टिकल हेरिडिटेबल आरक्षण को नए सिरे से स्पष्ट किया है। आगरमालवा के कानड़ के रहने वाले नारायण सिंह को सरकारी दफ्तरों में अपनी जिंदगी की गुहार लगानी पड़ रही है। लकवाग्रस्त हो जाने के बावजूद अब उनका बेटा कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। किसान नारायण के बेटे का कहना है कि उन्होंने 10 अप्रैल को गेहूं की उपज बेच दी, लेकिन पैसे उनको अब तक नहीं मिले। जब वो इसकी जानकारी लेने पहुंची तो पता चला कि उनका अकाउंट होल्डर की डिटेल में उन्हें मृत बताया गया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां पर 24 घंटे पानी सप्लाई का सपना फिलहाल अधूरा दिखाई दे रहा है। यहां पर साल 2016 से शुरू हुई अमृत मिशन योजना अब 2 कंपनियों की कोर्ट की लड़ाई के बीच फंसी है। मामले में पुरानी कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके कारण नई कंपनी ने भी काम रोक दिया है। भिलाई स्टील प्लांट और छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने मिलकर सिंथेटिक रेत बनाया है। बता दें कि ये रेत बीएसपी के एसएमएस से निकले आयरन वेस्ट से बनाई जाएगी और इसके लिए सीएसवीटीयू ने एक प्रस्ताव भी तैयार किया है। पिछले दिनों सीएसवीटीयू के जियोटिक लैब का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे डायरेक्टर इंचार्ज अनिबेन दास गुप्ता ने उम्मीद जताई थी कि जियो टैंक लैब के जरिए उनके आयरन वेस्ट का बेहतर सोल्यूशन निकल सकेगा। कटनी जिले के राघव एजेंसी वाटर पार्क में नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत मामले में पुलिस ने संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि टीकमगढ़ निवासी 10 वर्षीय अथर्व नानी के यहां गया हुआ था, जहां वाटर पार्क में नहाने के दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। जशपुर में जल संसाधन विभाग के कर्मचारी ने नशे में धुत होकर दफ्तर में जमकर हंगामा किया। दरअसल विभाग के डेटा एंट्री ऑपरेटर कृष्णाराम शराब पीकर ऑफिस पहुंचे और अपने विभाग के कर्मचारियों और अफसरों से बदसलूकी की। इस घटना का ऑफिस के कर्मचारियों ने वीडियो भी बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर दी जाने वाली सब्सिडी में केंद्र सरकार ने 5,000 रुपए की कटौती कर दी है। वही सब्सिडी को 15,000 रुपए प्रति किलोवाट से घटाकर 10,000 रुपए प्रति किलोवाट किया गया है। इस कटौती के साथ ही इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की कीमतों में 15 से 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। दूरसंचार मंत्रालय ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसे कॉल बिफोर यू डिग नाम दिया गया है। इस ऐप में 2 सेक्शन होंगे, एक एसेट ऑनर का और दूसरा एक्सकेवेटर का होगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर 10 एजेंसी है जो एसेट ओनर है। इनके लगभग 683 मेंबर्स ने खुद को ऐप में रजिस्टर्ड भी करवा लिया है। छत्तीसगढ़ में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग अब की जाएगी। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने एलिफेंट अलर्ट ऐप लॉन्च किया है। ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये ऐप जनहानि रोकने के साथ ही जानवरों की सुरक्षा पर भी काम करेगी। गरियाबंद के वन विभाग ने ओडिशा के वन विभाग के साथ मिलकर 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया। ये शिकारी जंगली जानवर को मारकर उनके साथ सेल्फी लेते थे। सेल्फी लेने और अपने मोबाइल के स्टेटस में लगाते थे, जिसकी वजह से ये पकड़े गए हैं। छतरपुर के पास से ग्राम खेड़ी में बुधवार सुबह भालू के आ जाने से हड़कंप की स्थिति बन गई। बता दें कि खेत में भालू दिखाई देने पर ग्रामीणों ने तत्काल फॉरेस्ट विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फॉरेस्ट की टीम ने भालू का रेस्क्यू कर उसे पिंजरे में कैद किया। छत्तीसगढ़ में मानसून देरी से दस्तक देगा। मानसून की देरी से आने का मतलब ये नहीं है कि बारिश कम होगी। इस साल मानसूनी बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर राजेंद्र कुमार जेनामानी ने यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश में मानसून भले ही 24 से 25 जून तक पहुंचे, लेकिन प्रदेश में आंधी के दौर के बीच तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन का कहना है कि लगातार हो रही गरज चमक के साथ हो रही बारिश में फिलहाल कमी आई है। और इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।